हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 8 से बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है जो चीज आपने पढ़ा हुआ है। जैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है कि चर के बारे में आपने पढ़ा है और अचर के बारे में पढ़ा है। अब ये चर क्या होता है? जो बदल जाए। अचर क्या होता है? जो ना बदले। चर में हम अल्फाबेट्स रखते हैं, एक्स वाई जेड क्यू भी डब्ल्यू, ये सब हम रखते हैं। अचर में हम नंबर्स रखते हैं, यानी कि संख्या रखते हैं। और ये संख्या कुछ भी हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, सॉलिड नंबर हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है, कुछ भी संख्या होती है। चर और अचर। जब ये चर और अचर जुड़ती है, घटती है, गुना होती है और भाग होती है, तब जाके ये बनाती है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। ठीक है बच्चा पार्टी, इसको ध्यान रखिएगा। अब बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, लेकिन आपने देखा कि चर ये होता है, अचर ये होता है, ये दोनों मिलके बीजीय व्यंजक बनाता है। अब आपको यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ने के लिए, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, समान पद और असमान पद। असमान पद, यहां से एक चीज याद रखिए, जब भी हमको प्लस और माइनस करना होगा तो हम समान पद में ही प्लस माइनस करेंगे। हमेशा जोड़ना होगा, माइनस करना होगा तो हमेशा समान पद में ही हम करेंगे। अब समान पद कहते हैं किसको, इसको समझिए। और असमान पद, ठीक है, समान पद में आपको चर चर पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो गया, समान पद, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों एक जैसा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2a स्क्वायर लगा दूं और यहाँ पे 3a स्क्वायर लगा दूं माइनस में, तो आपको बस ध्यान रखना है, नंबर्स पे नहीं ध्यान रखना है। ये जो चर है, चर क्या है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे चर क्या है, ए स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गया, समान पद। यानी कि ये दोनों चीज पे आपको ध्यान देना है, यानी कि चर पार्ट पे आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बोलूं -a b c 4ab c, तो देखिए abc यहाँ भी है, abc यहाँ भी है, तीनों abc गुना में है, यहाँ भी तीनों abc गुना में। तो ये प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर अलग अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यहाँ पे देखना है चर सेम है या नहीं है। तो समान पद में क्या होगा, चर सेम सेम होगा। असमान पद क्या है, जैसे ए स्क्वायर और ये ए हो गया, ये दोनों क्या हुआ, असमान पद है। अब कहिएगा क्यों? यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए, और ए का मतलब होता है सिर्फ ए। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अलग चर है और ए जो है अलग चर है प्रॉपर्टी वाइज, तो इसको हम बोलेंगे असमान पद। इसी तरह हम कहेंगे एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई। अब ये दोनों भी पद जो है असमान पद है। क्यों? क्योंकि इसमें x एक है और y जो है इसमें y गुने y है। इसी तरह यहाँ पे देखिए x गुने x है और गुने y है। यहाँ पे x 2 है लेकिन यहाँ पे x एक ही है, y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ही है। तो इस तरह से हम कहेंगे ये असमान पद है। असमान पद के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी और बी सी असमान पद है क्योंकि ये ए बी है। इसी तरह ए बी का जो समान पद है, चले जाइए यहाँ पे, इसी तरह BC का समान पद ये दोनों हो गया, और CA AC और ये CA बोले तो ये हो गया समान पद। तो इस तरह से हम समान पद और असमान पद की हम बात करते हैं। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए AB और B है, क्या ये दोनों समान पद है? तो जी हाँ, ये दोनों समान पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी AB है और यहाँ भी AB ही है, बस यहाँ पे A गुने B कर दिया है और यहाँ पे B गुने A कर दिया है। लेकिन AB यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, B यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो ये समान पद होगा। समान पद का मतलब कि चर जो ना समान हो, उल्टा सीधा हो, चलेगा। अब देखिए जैसे एक्स वाई स्क्वायर -3y स्क्वायर एक्स, ये दोनों समान पद है, तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों भी समान पद आपके होते हैं। अब समान पद असमान पद तो आप समझ गए, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चा पार्टी कि जब भी आपको बीजीय व्यंजक में जोड़ने और घटाने के लिए बोला जाए तो हमेशा समान पद और असमान पद को ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। जब तक समान पद नहीं रहेगा, जुड़ेगा घटेगा नहीं। और यहां पे ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, ये जो है जोड़ घटाव सिर्फ समान पद में होगा, गुना भाग जो है असमान पद में भी होगा और समान पद में भी होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ हम जोड़ और घटाव पे ही केंद्रित रखेंगे। एक चीज अभी तक आपने समझ गया, कॉन्सेप्ट में समझ गया
कि समान पद को ही जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। अब देखिए बाबू, ये तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला काम क्या है, जहां जहां भी कॉमा है वहां वहां आप लगा दो प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी माइनस बी सी, जहां पे कोमा है वहां मैं कर रहा हूं प्लस। फिर से कर रहा हूं बी सी माइनस सी ए, और जहां पे कोमा है वहां पे मैं फिर से लगा रहा हूं प्लस। अब आइए यहाँ पे क्या है, सी ए माइनस ए बी। अब इन सबको जोड़ना है। तो देखिए अल्फाबेट्स आपस में जुड़ते नहीं है। जैसे एक्स में अगर कहेंगे वाई जोड़ने के लिए, तो ये एक्स प्लस वाई ही हो जाएगा। लेकिन एक्स में अगर एक्स कहा जोड़ने के लिए, तो दोनों समान पद है, तो एक्स में एक्स जुड़ के हो जाएगा 2x। कितना एक्स हो गया, 2x। कैसे, तो देखिए एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, तो आगे में 2 हो गया, 2 लगा देंगे, और एक्स है तो एक्स लगा देंगे, खत्म। जैसे 4x² और 5x² कहेगा जोड़ने के लिए, तो आपको जोड़ना क्या है, 4 और 5, 9 हो गया, और x² वही सेम x² ही लिख देंगे। तो नंबर्स जोड़ते हैं इसके आगे वाला नंबर। तो देखिए x के आगे में कुछ भी नंबर नहीं रहता है, तो मान लेते हैं ये 1x है, उधर भी क्या है 1x है, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया 2, x को ऐसे ही लिख देंगे, खत्म। अगर ऐसे रहे 3x प्लस 2x², अब ये है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x², ये दोनों टर्म जुड़ेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमें जोड़ना होता है समान पद को। तो देखिए इसमें समान पद कौन कौन है, तो देखिए आप कहिएगा ये समान पद है इसके साथ, ये जो समान पद है इसके साथ, और ये जो समान पद है बच्चा पार्टी इसके साथ। तो चलिए सबसे पहले जो समान पद है उसको एक साथ लिखते हैं। तो ए बी, ठीक है, ये माइनस ए बी को थोड़ा सा लाइन में खसका के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी सी और यहाँ पे बगल में प्लस बी, यहाँ पे माइनस सी है और प्लस सी है, हो गया। देखिए बच्चा पार्टी माइनस ए बी को मैंने बस खसकाया है, बराबर के इस साइड नहीं फेंका है। जब भी बराबर के इस साइड उस साइड फेंकते हैं तो प्लस माइनस होता है। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, यहां से उठा के जो यहाँ पे डालते हैं तो ये माइनस को ना प्लस कर देते हैं। कभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो जब तक बराबर को नहीं टपाएंगे ना, इधर से इधर या इधर से इधर, तब तक साइन चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे तो बराबर कहीं नहीं है, जो बराबर कहीं नहीं है तो बस इसको हम आगे पीछे किए। जैसे भैया नंबरिंग में 2 3 4 5 है, तो मैं 2 इसके बगल में 5 लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बगल में 4 लिख रहा हूँ, इसके बगल में 3 लिख रहा हूँ। ये तो मैंने आगे पीछे किया है ना, तो आगे पीछे में साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए ए बी, कोई नंबर लगा है तो आप कहिएगा नहीं, नंबर लगा है तो इसका मतलब एक ए बी है। यहाँ भी ए बी के आगे नंबर लगा है, नहीं लगा है तो इसका मतलब यहाँ भी एक ए बी है। अब बताइए भैया, एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 0। 0 किसी भी चीज से गुना होता है तो क्या होता है 0, यानी कि एक में से एक कोई भी चीज घटता है तो क्या होता है 0। तो ध्यान रखिएगा ए बी में से ए बी घटेगा तो क्या आएगा 0। यहाँ पे बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी, भैया जब माइनस 1 का प्लस 1 होता है तो क्या लिखते हैं 0। यहाँ भी क्या हो गया 0, यहाँ भी क्या हो गया 0। तो ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी कि ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी ए से सी ए कट गया। जब भी जोड़ घटाव में हम ऐसे काटेंगे तो आंसर डालेंगे 0, क्योंकि कुछ भी टर्म यहाँ पे नहीं बचा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकेंड वाला, क्या है ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चा पार्टी, जहां जहां कॉमा है वहां पे हम प्लस डालेंगे। जैसे ए माइनस बी प्लस ए बी ब्रैकेट प्लस, सॉरी कॉमा है तो कॉमा की जगह क्या डालेंगे प्लस, क्योंकि जोड़ने के लिए कह रहा है। बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा है तो यहाँ पे डालेंगे प्लस, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब क्या करेंगे, जो जो टर्म आपको कॉमन दिख रहा है, सॉरी कॉमन कह रहा हूं, जो जो टर्म समान दिख रहा है एक जैसा, उसको एक साथ रखिए। जैसे देखिए ए, और यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे ए, ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे देखिए सी, दोनों समान पद है। लेकिन एक चीज और देखिए, ये ए के आगे में कुछ साइन नहीं होता है तो आपको पता है प्लस होता है, क्योंकि 2 अगर कुछ भी साइन नहीं है तो ये +2 है। माइनस जब भी रहेगा तो आगे में लगा के रखेगा, तो जब भी साइन आगे में ना रहे बच्चा पार्टी समझ जाइए वो प्लस में है। तो देखिए ये ए प्लस में और ये ए माइनस में, तो ये दोनों तो बच्चा पार्टी कट ही जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे कट कर देता हूँ। इसी तरह माइनस बी प्लस बी, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कटिंग डाउन हो जाएगा।
इसी तरह माइनस सी प्लस सी भी क्या हो जाएगा, कटिंग डाउन हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा ए बी, इधर बचेगा प्लस बी सी, और इधर क्या बचेगा, प्लस ए सी। ये रहा हमारा आंसर। अगर आपको यहाँ पे काटने में दिक्कत हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ए को ए से उड़ाया, बी को बी से उड़ाया, सी को सी से उड़ाया, तो आप ये क्या कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया उसी तरह इन सबको एक साथ रखिए। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अलग से, जैसे ए है, लिख लीजिए ए, फिर भैया यहाँ पे इसके बगल में क्या लगा दीजिए, माइनस ए। माइनस ए इसके बगल में लगा दिए तो अगला स्टार्ट क्या हो रहा है, माइनस बी से, माइनस बी। अब माइनस बी के बगल में लगा दीजिए प्लस बी, लगा दीजिए प्लस बी। फिर आप आ जाइए सी को लेके, सी है माइनस सी, तो माइनस सी, और एक है प्लस सी, लगा दीजिए। ये सब लगा दिए, तो इधर बच गया क्या, ए बी, इधर फिर बच गया आपका बी सी, फिर इधर बच गया आपका सी है। अब देखिए ए में से गया जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखिए ना, ये घटा भैया जीरो, ये कटा जीरो, ये कटा जीरो, तो बचा क्या, ए बी बी सी और ए सी, जो कि यहाँ पे रहा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना है, समान पद और असमान पद, ये अगर पता है तो कहानी खत्म। समान पद को छाट लीजिए, समान पद को जोड़ घटाव कर देंगे। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कहेगा कि जोड़ करने के लिए, लेकिन देखिए कैलकुलेशन में घट रहा है, मतलब ही नहीं है भाई। जोड़ बोला है, हमने जोड़ कर दिया, ठीक है, साइन लगा दिया जोड़। साइन लगने के बाद वो घटे या जुड़े, आई डोंट केयर दिस, तो हमको साइन लगाना है जोड़। इसके बाद वो प्लस का क्रिया ले ले या माइनस का क्रिया ले ले, वो सवाल के हिसाब से होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड। अब देखिए, 2p² 2² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब देखिए ये सवाल है, इसमें भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो भाई ब्रेक कॉमा जो है वहां पे प्लस लगा दीजिए। तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा है वहां पे प्लस, प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब ये हो गया। अब ध्यान से देखिए समान पद कौन कौन है। तो देखिए इसका जो समान पद है p² q², और यहाँ पे देखिए p² q², ये दोनों समान है, तो इन दोनों को पहले साथ रखिए। तो 2p² q² माइनस 3p² को यहाँ खसकाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और यहाँ खसकाते ही यहाँ पे ले आएंगे 3p² q²। ध्यान रखिएगा, ये माइनस मैंने इसका वाला नहीं लिया है, ये माइनस मैंने इसका वाला लिया है, इसके आगे में क्या है, माइनस। अब माइनस 3p² भाई इस सवाल इस जगह वाले संख्या को मैं यहाँ पे ले आया, तो इसके बाद कौन स्टार्ट होगा, माइनस 3pq। अब 3pq जो है ये यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं मैं, ये यहाँ पे है pq, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो माइनस 3pq तो लिख दिया, और इधर इसके साथ क्या लिखूंगा, प्लस 7pq लिख दिया। अब इधर ये दोनों बच गया, तो प्लस 4 प्लस 5, हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए दो में से आपको, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, p² q² पे ध्यान ही मत दीजिए, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखो, 2 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं 2 में से 3 घटेगा तो -1 आएगा, ठीक है। और ये लगा दो p² q², बस हो गया। क्योंकि एक हम लिखते नहीं है तो सिंपल हम लिख देंगे माइनस p² q²। संख्या घटाइए, वो चीज ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे -3 हो गया और प्लस 7 हो गया, तो भैया -3 अब प्लस 7 को हम क्या करेंगे, जब भी बाबू एक का साइन माइनस दूसरे का साइन प्लस होता है तो ऑलवेज घटता है, ठीक है। तो 7 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 4। साइन क्या लगेगा, तो भैया इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। 3 और 7 में बड़ा कौन है, 7, तो 7 का साइन प्लस, तो यहाँ पे लगेगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस 4, ठीक है। लेकिन किसका 4 भाई, 3pq और -3pq और प्लस 7pq को जोड़े तो pq यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इधर हो गया प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, ये रहा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और है, जैसे हम बच्चा में जोड़ते थे ना, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 9 + 4 13। तो इस सवाल को ऐसे भी हम रख के कर सकते हैं, जैसे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे में ये सब उतारेंगे, लेकिन ढंग से भाई, pq² q² के नीचे भी ये वाला उतारेंगे, तो -3p² q², ठीक है, प्लस 7pq प्लस 7pq, ठीक है। और इसका 5 का साइन कुछ नहीं है तो भाई प्लस 5। अब लीजिए, अब करिए, अब यहाँ पे करेंगे प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, -3 + 7 भाई, -3 + 7 को अभी कितना किए, प्लस 4pq,
और फिर तो घटाएंगे तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बात वही सेम। तो दोनों सवाल देख लीजिए, दोनों तरीके से मैंने बनाया हुआ है, उसको आप बना लीजिएगा जैसे आपको समझ में आए। लेकिन कोशिश कीजिएगा इसी को बनाने की। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि भैया एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, 2lm जोड़ 2mn जोड़ 2nl, ये सवाल है। तो इन सवालों को आप क्या कीजिए, सबको प्लस कीजिए। एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर जोड़ 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। अब देखिए इसको ना एक चाहते हैं तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं, नहीं फॉर्मूला बनाना है तो सिंपल एल स्क्वायर तो ये 2l स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है तो प्लस है तो एक और एक दो हो जाएगा, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया। इसका काम खत्म, इधर हो गया आपका 2lm 2mn और प्लस 2ln, ये हो गया आपका एक आंसर। तो ये है कि जोड़ दीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे x प्लस एक्स है इस तरह से, तो 1 और 1 तो कितना होगा 2x, तो भैया p जोड़ p कितना हो जाएगा 2p हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए p जोड़ 2p है तो भैया 2 यहाँ है एक यहाँ है तो ये हो जाएगा 3p, एक यहाँ पे हम लिखते नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल को आप देखिए यहाँ पे तो है ही, अब इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, तो एल स्क्वायर और एम स्क्वायर ले लीजिए, एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर, इसके बाद तो प्लस की जगह पर ना इसको ले लीजिए 2lm, ठीक है। फिर हो गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर और एम एन स्क्वायर की जगह ले लीजिए 2mn प्लस फिर हो गया एन स्क्वायर एल स्क्वायर, इसके जगह ले लीजिए ये 2ln। अब ये हो गया। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों के साथ इसको रख दिया, इन दोनों के साथ को रख दिया और इन दोनों के साथ मैंने इसको रख दिया। इस सब का साइन प्लस है तो कुछ नहीं हो, ठीक है, साइन को हमने चेंज नहीं किया। अब ध्यान से देखिए इन तीनों को मिला के देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहीं से समझ जाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a के जगह ए स्क्वायर, बी के जगह बी स्क्वायर और फिर 2ab, यानी कि इन दोनों को गुना कर दिया। यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे करें एम जोड़ एन का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए एन जोड़ एल है तो एन जोड़ एल का होल स्क्वायर। ये एक आंसर, इसको ऐसे भी आप बना के रख सकते हैं अच्छा के लिए। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पे अब स्टार्ट हो गया घटाइए, इतने में से इतने को घटाइए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम समान पद को ही जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। लेकिन घटाने में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एक से ज्यादा हो घटाने में तो हम हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब देखिए घटाना कैसे, कॉन्सेप्ट वही है, जैसे 4a में से 3a घटाना है या 2a घटाना है तो वैसे घटाएंगे। 4 में से 2 घटा देंगे, a घटा रहे हैं तो a ऐसे लिख देंगे। जैसे 3a स्क्वायर में से -4a स्क्वायर घटाएंगे तो भैया 3 में से 4 घटेगा तो -1 और a स्क्वायर, क्योंकि हम एक लिखते नहीं है तो -a स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। चलिए भाई इसमें से 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना स्टार्ट करेंगे। 4a माइनस 7b प्लस 3b प्लस 12। हमेशा घटाने के लिए ब्रैकेट का यूज कीजिएगा जब भी दो रहे। तो भैया आप क्या जानते हैं कि 12 में से 5 घटाइए तो क्या लिखते हैं, 12 में से की जगह माइनस फिर 5। अब यहाँ पे चूंकि 2 3 रहेगा तो हम ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी, यही ये कह रहा है। तो घटाना है तो घटाओ का साइन यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखिए अब इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ना माइनस जो गुना होगा ना इन सब से गुना होगा और ये सबका साइन चेंज कर देगा। हमेशा याद रखिएगा माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर घुसना स्टार्ट करेगा, यानी कि ब्रैकेट को तोड़ के, तो सबका साइन चेंज कर देगा। अब जैसे देखिए 4a के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस गुना हो गया -4a, माइनस को क्या बना देगा +7b, ठीक है। नहीं ऐसे कर सकते तो देखिए ना माइनस प्लस माइनस 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 प्लस,
माइनस प्लस माइनस 3b और फिर माइनस प्लस माइनस 12। ठीक है, और दूसरा शॉर्टकट, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सबका साइन उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब तो आपको पता ही है, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, 12a माइनस 4a, क्योंकि इसका साइन माइनस है, माइनस 9ab, ab का साइन कहाँ है भाई, ab ab ab, ab का तो कोई साइन ही नहीं है। अच्छा, ab का साइन है, मैंने 4a 7ab, 7ab ये है साइन, 7ab ये है साइन, तो ये साइन कितना हो गया, प्लस 7ab, लिख लीजिए प्लस 7ab, प्लस 5b, तो प्लस 5b माइनस 3b, माइनस 3 और माइनस 12। अब करना स्टार्ट कीजिए, 12 में से 4 यहाँ पे क्या दिख रहा है, घटते हुए, तो घटा दीजिए, 8a माइनस 9 और प्लस 7, भाई माइनस 9 और प्लस 7 को करेंगे तो माइनस 2 आएगा, जोड़ घटाओ उम्मीद है आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो जीरो टू हीरो सीरीज प्लेलिस्ट बना है, जाइए मेरे चैनल पे, जीरो टू हीरो सीरीज के प्लेलिस्ट में जोड़ घटाओ कैसे करें, वहां पे मैंने बताया कि प्लस माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, माइनस 2 ए बी का कर रहे हैं तो ए बी लगा देंगे, प्लस 5b माइनस 3b माइनस 2 सॉरी प्लस 2b, माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, ये आपका आंसर हुआ। भैया जब भी दोनों में माइनस होता है तो जोड़ के साइन माइनस लगा देते हैं, जैसे माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन हम माइनस का ही लगाते हैं, तो माइनस 7, जैसे माइनस 3 प्लस 4 तो इसमें घटाएंगे। इस तरह का जो ना हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जीरो टू हीरो सीरीज, वहां पे आप देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह का सवाल एक तो ऐसे बन गया, दूसरा तरीका है इसका भाई 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, तो लिखेंगे, और सेकेंड है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसको यहां से घटाना है इस तरीके से, यानी कि आपने ये सीखा होगा 8 में से 3 घटता है तो कितना होता है 5, लाइक इस तरीके से घटाना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले घटाओ दीजिए। ठीक है, अब यहां से एक चीज सुनिए, इस तरह से घटाना है बच्चा पार्टी आपको, तो सबसे पहले ना नीचे वाला जो है उसका साइन चेंज कीजिए, जैसे इसके आगे में कुछ नहीं है साइन, तो ये प्लस की जगह हो गया माइनस, माइनस की जगह हो गया प्लस, प्लस की जगह हो गया माइनस, प्लस की जगह हो गया माइनस, बस इतना। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, 4a का साइन हो गया माइनस, 7ab का साइन हो गया प्लस, 3b का साइन हो गया माइनस, 12 का साइन हो गया माइनस, यानी कि घटाओ में साइन सबका बदल जाता है। अब 12a में से माइनस 4a करेंगे तो 12a, 4a का साइन अब हो गया माइनस 4 है, तो कितना हो गया 8 है, तो लगा दीजिए 8 है। ठीक है, माइनस 9ab, अब ये माइनस 7ab का साइन कितना हो गया प्लस 7ab, प्लस 7ab, तो ये हो गया माइनस 2। इसी तरह इसका देख लीजिए, तो ये हो गया आपका प्लस 2b और इसका हो गया माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15। इस तरीके से हम करते हैं, ध्यान रखिएगा इस तरीके में माइनस करने पे नीचे वाले का सबका साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ये इसमें से, तो भाई माइनस लगाइए, अब ब्रैकेट लगाइए, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब ये सवाल है, तो भैया 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस 5yz, अब माइनस माइनस प्लस 7zx, ये हो गया, क्योंकि साइन तो सबका चेंज हो जाएगा। अब आइए भाई 5xy, xy का टर्म देखिए कहाँ है, xy 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 ये रहा, तो माइनस 3xy। ठीक है भाई, 2 माइनस 2yz, yz का टर्म देखिए, yz का ये रहा माइनस 5yz। ठीक है, इसको देखिए माइनस 2zx माइनस 2zx ये रहा प्लस 7zx, भाई बच गया कोड, ये बच गया, तो प्लस 10xyz। अब चलते हैं भाई, 5x में से 3 घट गया तो 2 और xy ऐसे लिख देंगे, माइनस 2 और माइनस 5, तो भाई माइनस 7, yz ऐसे लिख देंगे, भाई माइनस 2 में 7 जुड़ेगा तो ये हो गया प्लस 5zx, ये सिंगल है तो इसको ऐसे लिख देंगे प्लस xyz, ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं आगे, उतार लीजिए जल्दी से। अब ये क्वेश्चन है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5q और 5pq
-2pq² प्लस 5p² q, ठीक है। फिर से -4, हमेशा ध्यान रखना घटाना है तो ब्रैकेट लेके ही घटाना, प्लस में आप छोड़ सकते हैं लेकिन माइनस में आपको ब्रैकेट लेना ही पड़ेगा बच्चा पार्टी। -4p² -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10। अब ये रहा, अब देखिए इसको तो भैया इसको तो कुछ नहीं करेंगे, 18 -3p -18q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p²q। अब देखिए बाबू माइनस, अभी मैंने बताया सारा साइन उल्टा होगा तो साइन उल्टा कर लीजिए या आप एक एक करके कर लीजिए, माइनस प्लस -4p²q। नहीं तो भैया यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दीजिए 3pq, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दीजिए 5pq², माइनस है तो प्लस कर दीजिए 8p, प्लस है तो माइनस कर दीजिए 7q, माइनस है तो 10 कर दीजिए प्लस 10, खत्म। अब क्या करेंगे तो भैया नंबर वाला देखिए ये 18 है संख्या और ये संख्या, भैया ये संख्या कितना है, साइन आ गया है तो प्लस 18, ये कितना है प्लस 10, तो प्लस 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 28, यानी कि इन दोनों का काम मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3p पी 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 पी, यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन है -3p और यहाँ पे साइन क्या है प्लस 8p, तो भैया एक का साइन माइनस दूसरे का घटाओ तो ये हो जाएगा 8 में से 3 गया तो 5, p है तो p लगा देंगे, दोनों में p है, साइन तो साइन प्लस, क्यों 8 बड़ा होता है तो प्लस 5p। अब देखिए -18q 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 -7q, तो -18q -7q, भाई दोनों में माइनस होता है दोनों जुड़ता है तो 18 7 25, q है तो q लग जाएगा, साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा तो -25q। भैया q वाला भी काम मैंने कर दिया, इसको भी हटाइए। अब बच्चा 5pq तो ले लीजिए 5pq तो ले लीजिए 5pq, प्लस है ना तो हाँ प्लस है, प्लस 3pq, तो भाई 5pq और प्लस 3pq दोनों का साइन प्लस तो दोनों जुड़ता है और साइन भी प्लस लगता है तो प्लस 8pq, pq वाला भी कहानी खत्म हो गया। अब आया कौन pq², अब देखिए pq² अलग है, ये दोनों अलग है, तो pq² और ये pq² सेम है, तो देखिए इसका कितना है -2pq² और ये कितना है -5pq², समान पद को ही घटाएंगे तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा 7, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, -7pq², तो -7pq²। अब ये दोनों बच गया तो ये दोनों हो गया, घटा हुआ है तो घटा दीजिए तो ये आएगा प्लस p²q, एक तो हम लिखते नहीं है क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो एक हम लिखते इसमें नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चा पार्टी। कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, अब ये दो मैंने जोड़ दिया है आपको सवाल और ये दो मैंने घटाव दिया है, दोनों का आंसर आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।